नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ग्वालियर के जय रोग अस्पताल के आईसीयू यूनिट के एसी के पाइप का कंप्रेसर का पाइप फट गया और शॉर्ट सर्किट से लगी आग फॉल सीलिंग तक पहुंच गई। पूरी यूनिट में धुआं भर गया। यूनिट में भर्ती 10 मरीजों में से 7 बेहद गंभीर थे, जिनमें से एक मरीज की तत्काल मौत हो गई और बाकी 2 मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत। इस प्रकार अस्पतालों में पिछले 3 साल के दौरान आग लगने की घटनाओं से मरने वालों की संख्या अब तक 40 के करीब पहुंच गई है। 2021 में नवंबर महीने में जब हमीदिया के पीडियाट्रिक विभाग में आग लगी थी तो उस समय तत्काल 4 शिशुओं की मौत हो गई थी और बाद में मौत का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच गया था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 18 शिशुओं की मौत हुई। इसके बाद 2022 में जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगने की घटना से 10 लोगों की मौत हो गई थी। इंदौर सहित तमाम बड़े शहर और लगभग सभी जिलों में अस्पताल में आग लगने की घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। फायर सेफ्टी एक्ट से लेकर तमाम कमेटियों की रिपोर्ट धूल खा रही है। कब सुरक्षित होंगे हमारे अस्पताल, कब तक मासूम मरीजों की मौत होती रहेगी, ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू अग्निकांड की घटना में कांग्रेस नेता समेत कुल 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हादसा मंगलवार सुबह 7 बजे एसी का कंप्रेसर पाइप फटने से हुआ। उस वक्त आईसीयू में 10 मरीज थे, 7 की हालत गंभीर थी। इस हादसे ने पुराने हादसों की यादों को ताजा कर दिया। नवंबर 2021 में भोपाल के कमल नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में आग लग गई थी। तब करीब 18 शिशुओं की मौत हो गई थी। जबलपुर में अगस्त 2022 में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भीषण आग से 10 लोगों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति बनाई थी। उस समिति ने कुछ अनुशंसाएं की थी जो अभी ठंडे बस्ते में है। अस्पतालों में आग से प्रदेश में 3 सालों में 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। फिर भी अस्पतालों के लिए फायर एनओसी जरूरी नहीं है। वहीं अग्निशमन सेवा अधिनियम भी प्रदेश में लागू नहीं है। केंद्र सरकार ने 2017 में अग्निशमन सेवा अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। विचार विमर्श के बाद इसका अंतिम मसौदा तैयार कर केंद्र ने 16 सितंबर 2019 को सभी राज्यों को भेजा था। केंद्र की तरफ से भेजा गया ये मॉडल विधेयक था। इसमें भवनों को आग से बचाने के कई सारे प्रावधान किए गए थे। राज्य सरकार ने उसी साल अग्निशमन सेवा अधिनियम को अंतिम रूप दिया था, जिसे तत्कालीन नगरीय विकास व आवास विभाग के मंत्री ने मंजूरी दी थी और कानून विभाग को भेज दिया था। देश के कई राज्यों ने केंद्र के एक्ट को 2020 में लागू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व से बने भूमि विकास नियम में संशोधन करने की महज औपचारिकता कर दी गई, जिसके तहत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के साथ कुछ नई शर्तें शामिल कर दी गई। 2021 में जब हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में बच्चा वार्ड में आग लगने की घटना हुई तो सरकार एक बार फिर जागी और सभी इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। हालांकि इस हादसे से 6 महीने पहले मई 2021 में प्रदेश के सभी अस्पतालों के सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश जारी किए गए थे। उस समय तत्कालीन नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कोविड के दौरान अस्पतालों में मरीज बढ़े हैं, इसके चलते बिजली खपत भी बढ़ी है। ऐसे में अस्पतालों में आग और लिफ्ट सेफ्टी का महत्व बढ़ गया है। इसके बाद से फायर सेफ्टी एक्ट की फाइल विभागों के बीच लटक रही है। अस्पतालों में आग लग रही है, मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। फायर सेफ्टी एनओसी या फायर सेफ्टी ऑडिट सुना सुना लग रहा होगा आपको, क्योंकि इससे पहले जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं इस बात का जिक्र होता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं। कई ऐसे अस्पताल हैं आज भी जो बिना फायर सेफ्टी उपकरणों के, बिना फायर सेफ्टी एनओसी के संचालित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। जबलपुर का हॉस्पिटल जब जला तब भी इस तरह की बातें हुई और बहुत सख्ती दिखाई गई, अस्पतालों की चेकिंग होना शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हालात जस के तस बने हुए हैं और अब ग्वालियर से ये खबर पुराने तमाम जख्मों को उकेरती है और बताती है कि कब किस तरह की लापरवाहियों की वजह से मासूमों की जानें गई।
जिन अस्पतालों में लोग इलाज के लिए पहुंचे थे जीवन बचाने के लिए, सांसें चलती रहीं लेकिन मौत हो गई। वजह क्या? फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया। गंभीर है ये, क्योंकि जब अस्पताल जहां पर एक एक सांस का भी हिसाब होता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन क्यों नहीं था, अस्पताल को परमिशन क्या थी, तमाम चीजें, लेकिन वहां पर जब सेफ्टी यानी सुरक्षा के पैमानों पर यह अस्पताल फुस हो जाए तो सवाल तो उठेगा और पूछा भी जाएगा। भोपाल की बात हम करें तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जब आग लगी थी तो आंकड़ा 12 से 18 भी पहुंचा था। लेकिन कितने बदले हैं अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम या फायर सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जा रहा है? इससे पहले जो घटना हुई उसके बाद अस्पतालों में कितनी चेकिंग्स चली हैं? आइए, हमारा सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और हम इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। पुरानी घटना का भी जिक्र हम करेंगे और जिक्र करेंगे। चलिए, दुर्गेश हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर में जो घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या कुछ लापरवाहियां बरती गई, और जब फायर सेफ्टी को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी थी तो अलग अलग राज्यों में खबर आई थी कि कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट अस्पतालों में होना चाहिए, लेकिन हुआ होता तो ये घटना होती ही नहीं। ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं, कपिल हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, वायरिंग का भी हम अगर ध्यान रखें तो समय समय पर जो वायरिंग की जाती है, जो भी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल हैं, उनका भी ध्यान रखना अब जरूरी हो चला है, क्योंकि वो मेल्ट होती हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, तमाम तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक्सपर्ट जो इंजीनियर है वो ज्यादा इस भाषा में, अपनी भाषा में बता पाएंगे। लेकिन ये घटना जो हुई है, कितने लोगों की गंभीर हालत है, कि क्या स्थितियां बनी और कैसे ये घटना हुई, इस बात के बारे में बताइए। और जब फायर सेफ्टी की बात हुई थी जबलपुर की घटना के बाद, तो क्या यहाँ पर कुछ हलचल दिखी थी या कुछ हुआ ही नहीं था? कपिल, बताना चाहूंगा, कपिल का ऑडियो, कपिल आपका ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। हेलो 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 जी कहिए। जी, ग्वालियर ही नहीं पारुल जी, ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएस समूह के ट्रामा सेंटर में एक कल बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मंगलवार की सुबह 7 बजे लगभग आग लग जाती है और आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट इसमें बताया जाता है। और आग लगने में आईसीयू में जो इसमें मरीज भर्ती थे, उसमें करीबन 10 मरीज इसमें भर्ती थे और 10 मरीजों को इसमें तुरंत आग लगने के बाद में शिफ्ट किया गया दूसरे वार्डों में। शिफ्टिंग के दौरान ही करीबन तीन मरीजों की शुरू होता है। इसमें आरोप प्रत्यारोप का खेल, जो कि मृतक हमेशा देखा जाता है। मृतक के परिजनों के द्वारा प्रशासन पे आरोप लगाए जाते हैं और जिला प्रशासन, अस्पताल ने अपने दामन को इसमें साफ साफ बताना नजर आता है। आपको एक चीज और भी बता दूं मैं, कि जितनी भी आग लगने की ये घटनाएं होती हैं, इसमें जो जलने की घटनाएं में मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु जो इसमें होती है वो धुएं के कारण, जो काला गुब्बारा जो बना होता है, उसके कारण मृत्यु उसमें दर बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लगे फायर सेफ्टी की सिस्टम के बारे में, तो 2022 में इसके फायर सिस्टम का ऑडिट हुआ था, जो कि काफी लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। उसके बाद में करीबन 4 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव भेजा गया, जो कि काफी लंबे से इसमें बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा था। उसके बाद 2023 में अनुमति प्रदान की गई और करीबन 1 साल अभी भी गुजर जाने के बाद में 23 को, अब 2024 से 2023 में अनुमति इसकी खत्म हो चुकी है। पर ये समझ में नहीं आया कि 1 साल तक ये बिना अनुमति के हॉस्पिटल कैसे मतलब चलते रहे। और दूसरी एक खामी और भी आपको बताना चाहूंगा, वो भी इधर देखने को मिली है। इधर जो फायर सेफ्टी सिलेंडर जो होते हैं, जितने भी सिलेंडर इस कैंपस में लगे हुए थे, सभी की अनुमति, सभी की जो इसकी एक्सपायरी इसकी निकल चुकी है। जी पारुल जी, सिर्फ फैशन के लिए रखे हुए थे या शोपीस बनाकर रखा हुआ था उन फायर सेफ्टी उपकरणों को जो रखे हुए थे? जब उनका एक्सपायरी डेट निकल गया है, वो काम करने लायक नहीं बचा है, वजह यही है, लापरवाही। फायर सेफ्टी की अगर डेट निकल गई है, 2023 में फायर सेफ्टी का जो लाइसेंस है, जो एनओसी है, वो खत्म हो गया है, तो देखने वाले डिपार्टमेंट में कर क्या रहे हैं, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? अगर उन्हें समझ नहीं आता कि कब किस चीज को ध्यान में रखकर कागजात देखने चाहिए, या आपके पास जो लिस्ट है उसको टैली करना चाहिए कि कब किसकी एनओसी की डेट खत्म हो रही है, ताकि आप उसको दोबारा से करने के लिए नोटिस जारी कर पाए या तो फिर जुर्माना लगा पाए अगर नहीं हो रहा है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, और फिर आप जो मौतें होती हैं उसकी लिस्ट भी आ जाती है, कितने लोगों की इस जगह पर मौत हुई, और उस पर चर्चा हो जाती है। क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस मसले को? बड़े बड़े अस्पताल इंदौर में भी हैं योगेश, और इंदौर की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े अस्पतालों की जो
मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जो अलग अलग घटनाएं हुई, उससे कितना सबक इंदौर ने लिया है और इंदौर के अस्पताल कितने सुरक्षित हैं? देखिए पारुल, जिस वक्त हम जहाँ पर अभी इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये इंदौर का जो है निजी अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं और अस्पताल के बाहर हम इस वक्त हैं और हम यहाँ यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना फायर सेफ्टी को लेकर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और फायर ब्रिगेड अलर्ट है। अब हम आपको बता दें कि जिस वक्त हम 2 साल पहले एक घटना हुई थी मेदांता हॉस्पिटल है जबलपुर की बात करें, तो जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं 2 साल पहले भी हमने इसी विषय को लेकर चर्चा की थी और आज हम उसी वक्त तो वहीं खड़े हैं जहां आज चर्चा आपस में, यानी कि 2 साल बाद से किसी तरह का व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है, किसी तरह का कोई धर्रा नहीं सुधरा। सबसे बड़ी समस्या पारुल यहाँ पर यह आती है कि 3 विभाग इस मामले में जुड़े हुए थे। पहला स्वास्थ्य विभाग, दूसरा नगर निगम और फिर फायर ब्रिगेड। तो ये तीनों विभागों में समन्वय नहीं। 2 साल पहले जब घटना हुई तब हम तीनों विभागों से बात करें तो स्वास्थ्य विभाग नगर निगम पे डोलता है कि नगर निगम को एनओसी देना है, नगर निगम को जांच करना है। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम कहता है स्वास्थ्य विभाग को एनओसी, अगर कोई व्यवस्थाओं में सही व्यवस्था है नहीं तो उस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार जो स्वास्थ्य विभाग के पास है। तो इस तरह से एक दूसरे पे ढोलने का काम करता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और आखिरकार स्थिति वही हो जाती है। 2 साल पहले जब घटना हुई थी तो मध्य प्रदेश में सरकार ने बहुत इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई थी और सभी विभागों को ऑडिट करने का कहा था। हमने ऑडिट रिपोर्टें भी मंगवाई थी। कई ऐसी अस्पताल से 29 अस्पतालों के हमने उस समय ऐसी निकाले थे जिनसे ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी, ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं पाई थी, ऑडिट सही नहीं था, जिस कारण से अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किए जाने का अनुशंसा नगर निगम ने की थी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने इन तरह का किसी अस्पताल को का लाइसेंस निरस्त नहीं किया। अस्पताल ने ये कहा कि हमारा दायित्व ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं होती है उसमें अगर कोई कमी हो तो हम लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। जबकि नगर निगम इस मामले को लेकर अनुशंसा कर चुका था कि इनका फायर सेफ्टी ऑडिट सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसलिए इनका लाइसेंस दे। तो इस तरह की स्थितियां बनती है और एक दूसरे पे जो है यानी स्वास्थ्य विभाग ने इसको गंभीरता से लिया और यहाँ नगर निगम ने भी इत्तीश्री कर दी कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद कोई पनिशमेंट हुआ, कोई कार्रवाई हुई मेदांता अस्पताल पर भी जहां पर इस तरह की घटना निकलकर सामने आई थी, या फिर कुछ हुआ ही नहीं? जब कुछ होगा नहीं, पनिशमेंट होगी नहीं, चालान नहीं होगा, तब तक कोई सबक नहीं लेंगे। और सिर्फ यहाँ पर हम फायर सेफ्टी एनओसी की भी बात न करें, समय समय पर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनकी जो मशीनें हैं, उनकी भी मेंटेनेंस होनी चाहिए। क्योंकि ग्वालियर की घटना और कई जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं वो एसी कंप्रेसर के फटने की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रही हैं। जी देखिए पारुल, में इंदौर के हॉस्पिटल में 2-3 दिन पहले जब हमने लाइव किया था डॉक्टर्स को लेकर, तब हमने वहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में डॉक्टर से बात करी, जुड़ा से बात करी। हमने एक बात अच्छी तरह समझी कि जो मशीनरी है, जैसे एसी, सबसे ज्यादा समस्या एसी या कंप्रेसर में आती है। हाँ। एसी बहुत पुराने लगे तो हमने पूछा यहाँ एसी की व्यवस्था है क्या, प्रॉपर सुविधा है? तो उन्होंने एक बात कही जुड़ा के डॉक्टरों ने कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी किस कंडीशन में लगे हुए। जब पुराने उपकरण हो जाएंगे, पुरानी मशीन हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो अपना दम नहीं दिखा पाएंगे। नहीं दम दिखा पाएगी तो मशीनरी, इंसान तो है नहीं कि चल जाएगा। मशीनरी अपना काम वहां तक पूरा करती है जहां तक तकनीकी उसको त्रुटि नहीं होती। तकनीक से वाकिफ है वो ये समझते हैं कि मशीनें जो दिन भर चलती हैं उनको उसमें हीट होती है, उन्हें ठंडक के लिए, कूलिंग के लिए एसी या इस तरह के उपकरण लगाए जाते हैं। या तो फिर वो उन मशीनों को बंद कर दीजिए, आपका अस्पताल ही बंद कर दीजिए जब आप अपने उपकरणों का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि सिर्फ आपके उपकरण डैमेज नहीं होंगे, लोग जो वहां पर मौजूद है उनकी जान पर जोखिम आएगा। लौट रही हूँ आपके पास, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। जबलपुर में जो घटना हुई थी उसके बाद खूब हो हल्ला हुआ था, लेकिन क्या अभी भी हम देखें तो जैसे जिक्र हो रहा है कि जिनकी एनओसी 2023 में खत्म हो गई है, एक्सपायरी चीजें जो है वो भी अभी वहीं पे ही है मौजूद। तो जबलपुर में कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं, बदलाव हुआ है उस घटना के बाद से? फायर एनओसी का ऑडिट होता है कि नहीं होता? देखिए, जबलपुर में वो घटना के बाद तो फिर आनंद फानंद में पूरी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं पूरी देखी गई थी। उसके बाद सबको नोटिस जारी किए गए, कुछ हॉस्पिटल को बंद भी किए गए थे। लेकिन उसके बाद से आज की स्थिति में देखी जाए तो आज भी वही व्यवस्थाएं बनी हुई है। कुछ हॉस्पिटल ने अपनी आईसीयू में जो व्यवस्थाएं हैं, जो फायर सेफ्टी है, वो पूरी तरह दुरुस्त करा लिए गए। लेकिन अभी भी जो प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल है उनकी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। पूर्व में भी नगर निगम द्वारा, जो फायर ब्रिगेड द्वारा उसमें कार्रवाई की गई थी और निर्देश दिए गए थे। तो अभी
लगा कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे अभी कार्रवाई पूर्व में की भी गई थी। तो अभी हम जिला अस्पताल में खड़े हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे किए गए हैं और आने जाने के जो रास्ते हैं उसको भी व्यापक रूप से इंतजाम किया है। तो हमारे साथ विक्टोरिया अस्पताल में कुछ है, आइए हम बताते हैं। जी बताइए यहाँ क्या व्यवस्था है यहाँ प्राइवेट अस्पताल की अपेक्षा? यहाँ तो बहुत बढ़िया है। यहाँ जितने भी पहले दरवाजे हैं, दो तीन दरवाजे हैं यहाँ से निकलने के लिए भी, और फायर सेफ्टी भी है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ पे, और यहाँ ठीक है, बढ़िया है। प्राइवेट कुछ ऐसे मरीज के परिजन जिनके मरीज आईसीयू में एडमिट हो तो उसके बारे में पता कीजिएगा सोमनाथ। समय क्योंकि कम है, मेरे और सहयोगी भी रुके हुए हैं, लौटूंगी आपके पास। आईसीयू के बारे में अगर कोई बात पता चल पाए तो उसका भी जिक्र कीजिएगा। भिंड चले जाते हैं, अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। भिंड और आसपास के अस्पतालों में क्या है हाल? फायर सेफ्टी की बात हो रही है, आईसीयू के अंदर, क्योंकि आप आमजन तो जा नहीं सकता, जो मरीज है उसी को लेकर जाया जाता है, परिजन भी बहुत मुश्किल से उन्हें मिलने जाने दिया जाता है, लेकिन वहां पर ही घटनाएं हो रही हैं क्योंकि वहां पर जो एसी लगे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आप देखिए जो ग्वालियर की घटना है, वहां पर तो आईसीयू में जो मरीज बैठे हुए थे, जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनकी मौत हुई है। बताइए भिंड के आसपास के अस्पतालों के हाल, अखिलेश। जी, हम पारुल बताना चाहेंगे, भिंड जिला अस्पताल में अगर फायर अग्नि यंत्रियों की बात करें तो यहाँ कई अग्नि यंत्र अभी देखे जाएं तो जो यहाँ एक्सपायरी डेट के लगे हुए हैं, कई अग्नि यंत्र तो बहुत पुराने हो चुके हैं और फायर सेफ्टी को चलाने के लिए किसी यहाँ जो कर्मचारी हुए फायर अग्नि यंत्र हैं वह चला नहीं सकते क्योंकि ये समय समय पर इन लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। और यही अग्नि यंत्र की अगर बात करें और या पुराने यहाँ एसीओ की बात करें, यहाँ अभी पूरे बिल्डिंगों में देखा जाए तो ज्यादातर पुराने एसी लगे हुए जिनके कंप्रेशन की सर्विसेज नहीं हुई है, तो ऐसे में उनके फटने का डर रहता है। आईसीयू में काफी मरीज हैं, एक बेड पर दो मरीज भर्ती कर दिए गए हैं। ऐसे में वहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है, अगर कोई घटना घट जाती है तो वहां पर बड़ा हादसा हो जाता है। और ऐसे में यहाँ जो अग्नि यंत्रों की अगर हम बात करें, चाहे प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, उनमें भी अग्नि यंत्र की सुविधा नहीं है। जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आ जाता है, तो लगातार 1-2 दिन चेकिंग अभियान चलता है, उसके बाद फिर जस की तस व्यवस्थाएं रह जाती हैं। अग्नि यंत्रों में यहाँ पर पूरे जिला अस्पताल में अगर देखा जाए तो ज्यादातर अग्नि यंत्र सही नहीं है और किसी को चलाने भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में इनको समय समय पर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको अग्नि यंत्र के बारे में बताना चाहिए और एक्सपायरी अग्नि यंत्र जो टंगे हुए हैं उनको बदलवाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल भी काफी संख्या में खुले हुए हैं, जो तलघरों में भी चल रहे हैं, तलघरों में भी काफी हादसे होते हैं, तो ऐसे में उनको नहीं हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा भी कोई रूल होना चाहिए क्योंकि मेरे पास आईसीयू से मरीज के परिजन खड़े हैं। मैं जी जल्दी बात कीजिए सोमनाथ। बताएं आईसीयू में आपका कौन सा मरीज भर्ती है, क्या बीमारी? आईसीयू में हमारी गर्दी में थोड़ी स्वास्थ्य की दिक्कत हो रही थी, बाकी अब ठीक है। आईसीयू की सुविधा वो भी काफी अच्छी लगी। फायर सेफ्टी की बात की जाए, अभी बीच में एसी बंद थे तो अभी एसी चल रहे हैं। हाँ, एसी चल रहे हैं, फायर सेफ्टी भी बढ़िया है, पूरी सुविधा दी हुई है फायर सेफ्टी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमनाथ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जगहों पर अलग अलग तरह की समस्याएं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन नियम ये भी होना चाहिए क्योंकि आईसीयू में हम रिपोर्टर्स को, हमारी टीम को तो जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सेंसिटिव मरीज होते हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, लेकिन वहां पर वो मरीज भी होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, वहां पर वो मरीज भी मौजूद होते हैं जिनका गंभीर स्थिति में इलाज हो रहा होता है, कुछ दिनों के बाद वो ऑपरेशन के लिए शिफ्ट होने वाले होते हैं या ऑपरेशन करा आए होते हैं। आईसीयू का मतलब ही यही होता है कि वहां पर जो पेशेंट्स हैं वो वाकई बहुत ही खतरनाक स्टेज पर होंगे, तब जाके उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। वहां की मशीनें कैसी हैं, वहां के उपकरण किस कंडीशन में हैं, वहां के एसी कितने पुराने हैं और कितना मेंटेनेंस वहां पर उन मशीनों का और एसी का होता है। और भी अस्पतालों का मैं जिक्र करूं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग वार्ड में वहां पर घटनाएं हुई हैं। अगर मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी समय समय पर होने लगे, देखा जाए कि कितना पुराना है, क्या उसमें मरम्मत का काम है, तो शायद इन घटनाओं में भी कमी आए। फायर सेफ्टी उपकरण का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसकी एनओसी अस्पतालों के पास कब की है और कितनी पुरानी हो चुकी है और एक्सपायरी हुई है, तो क्यों उन पर चालान नहीं लगाया जाता या क्यों उनको नोटिस नहीं जारी किए जाते? 1-1 साल पुराने अगर जो एनओसी हो चुके हैं, तो धड़ल्ले से अपना अस्पताल संचालित कर रहे हैं,
पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हुई थी तो निगम ने कहा था स्वास्थ्य विभाग से, जैसे कि हमारे सहयोगी इंदौर से भी जिक्र कर रहे थे, कि आप इन अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल करें, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अपनी मजबूरियां हैं। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई कमी है तो वहां पर वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो नगर निगम का काम है वो बखूबी हो रहा है क्या? अगर हो रहा होता तो क्यों ये कार्रवाइयां होती हैं, क्यों ये घटनाएं का सामने आती? इसलिए जरूरी है कि अस्पतालों में ध्यान रखा जाए कौन सी मशीनें कितनी पुरानी हो चुकी हैं, कितना मेंटेनेंस का काम है, और फायर एनओसी बहुत जरूरी है। आने वाले समय पर कितना इस बात का ध्यान रखा जाएगा, कितना इन घटनाओं में कमी आएगी, ये तो ये अस्पताल संचालक ही बता सकते हैं कि कितना उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। आप अपना ख्याल रखिए और जरूर ध्यान रखिए कि जिस भी अस्पताल में आप इलाज करा रहे हैं वहां के उपकरण कितने पुराने हैं, वहां सेफ्टी के उपकरण है भी या नहीं, और है तो एक्सपायरी तो नहीं है, क्योंकि जागरूकता आपके हाथ, जिंदगी आपके हाथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।